हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम मेटल सेक्टर की अपनी सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज की हमारी पहली कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2000 से पहले का लगभग 1999 से लेके अभी तक का चार्ट है और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि 2008 के आसपास कंपनी ने कहीं टॉप लगाया था अपने 140 रुपये के पास और उसके बाद से कंपनी जो है नीचे की तरफ थी। और अभी हमने रिसेंटली देखा 2018 के बाद से वॉल्यूम राइज हुआ और अभी 2021 में बहुत अच्छी वॉल्यूम इस कंपनी में आ रही है। एक हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी है। ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ब्लू कलर की, तो अगर आप देखेंगे तो जो अभी हमने बनाई है वहीं उसी लेवल को भी हमने कट किया है और अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और एक बार दोबारा इसको टेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आएंगे इस लेवल के आसपास, 64 रुपये के आसपास दोबारा काम करेंगे कहीं। और ये वॉल्यूम इसी चीज़ को दिखाता है कि अब जो इस कंपनी के अंदर जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जो बड़ा पैसा है वो आ रहा है और उसने कहीं यहीं पोजीशन बना ली है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें अभी रिसेंटली जो इसकी हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ की ये कंपनी है और इसके पास लगभग 2000 के आसपास का कैश पड़ा है और डेट जो है इनके ऊपर सिर्फ 12 करोड़ रुपए का है। और जो भी रीसेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं जैसे कि कोल इंडिया की हुई है कि वो आगे आने वाले टाइम में एल्युमिनियम सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और जब एल्युमिनियम की ये जो नेशनल एल्युमिनियम है इसकी 32 रुपये के आसपास 40 रुपये के आसपास कहीं काम कर रहा था, उस समय करीब भी आई थी, तभी 8,000 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैप थी। तो उस समय कोल इंडिया ने अनाउंस किया था कि आगे आने वाले 4 से 5 साल के अंदर वो इस कंपनी में 24,000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकती है, जो कि एल्युमिनियम सेक्टर के अंदर उन्होंने बेसिकली करना है। तो जो गवर्नमेंट का एल्युमिनियम की जो कंपनी है वो नेशनल एल्युमिनियम ही है, जिसमें उनकी जो है मेजॉरिटी होल्डिंग्स है 51% से ऊपर। तो आगे आने वाले टाइम में जो इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाली है तो बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जो पिछले साल जो हमारा मार्च 2020 था या दिसंबर 2019 था जिसमें -33 करोड़ के आसपास का इनका था, वो इस साल दिसंबर 2020 में 240 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो 2019 दिसंबर में जो माइनस हमारा 34 करोड़ रुपीज़ था वो 2020 में 240 करोड़ रुपए पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं 274 करोड़ रुपए बढ़ा और परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। तो आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी में बहुत अच्छा काम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो हमारे जो लेवल्स होंगे जो हमें देखने वाले हैं वो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है वो लगभग जो है 80 रुपये का है। हम इसी वाली जो ये रेंज अभी जो इसमें अच्छी वॉल्यूम आ रही है उसी में शायद 80 रुपये एक बारी टच करें और उसके बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करें, लगभग जो हमारा 65 रुपये से लेके 80 रुपये के बीच में होगा। उसके बाद जो हमारे देखने वाले लेवल होंगे वो लगभग 100 रुपये के होंगे और यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं और उसके बाद एक बार हम अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगे जो कि 140 रुपये। तो अभी हम 64 रुपये के आसपास है, तो लगभग आने वाले 6 महीने में जो हमें उम्मीद है कि वो हम 64 रुपये से बढ़ के 140 रुपये के आसपास तक कहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम आ रहा है मार्केट से सारी वॉल्यूम ड्राई करी जा रही है और बड़े इन्वेस्टर्स जो है इसमें पैसा डाल रहे हैं। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें तो इतना बढ़िया काम हुआ है कि जो अभी हमने नवंबर से जो इसमें चाल पकड़ी तो एक लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेते हुए बार बार ऊपर जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो मार्च में हम 64 रुपये के आसपास गए थे वहाँ से नीचे आए और एक इसी लाइन के ऊपर एक डब्ल्यू टाइप की फॉर्मेशन करके अब ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन यहाँ पे आई है। तो आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा काम हमें होता हुआ दिख सकता है। तो आज की हमारी सेकंड कंपनी है मिश्र धातु निगम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मिधानी और हमारे पास इसका जो चार्ट है वो लगभग अप्रैल 2018 से है, जब इसका IPO आया होगा तब से लेके हमारे पास इसका चार्ट है और आप देखेंगे कि तब से लेके एक बार 100 रुपये के लेवल के आसपास कहीं काम किया और उसके बाद एक अच्छी तेज़ी बनी थी 2019 के सितंबर से और फिर ये हम जो ऊपर गए 275 रुपये तक। उसके बाद कोविड के चक्कर में वापस नीचे आया और 130 रुपये के आसपास आया। तो लगभग ये हमारी वेव 1 हुई थी और बहुत तेज़ी से एक इम्पल्स के साथ हम नीचे आए, वेव 2 कंप्लीट करी और अभी हम
कहीं एक ऊपर जाके करेक्टिव जो हमारा कंसोलिडेशन का मोड है उसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी है जो कि 184 रुपये, जहाँ पे अभी ये स्टॉक जो है अपना सपोर्ट ले रहा है। अभी इसमें कोई ख़ास वॉल्यूम हमें देखने को मिला नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अभी हमें इस पर एक अच्छा वॉल्यूम आता हुआ दिखाई देगा, लगभग इसी लेवल के आसपास, जो कि 180 रुपये के आसपास हमारा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक बार हमने रेजिस्टेंस ली थी, ऊपर गए और वापस यहीं पे हम एक सपोर्ट बना रहे हैं। लगभग पिछले साल मई से लेकर अभी तक 1 साल हमें हो गया जो हम इसी रेंज में काम कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ये हमारा एक बहुत मजबूत सपोर्ट बनेगा और इसके बाद यहीं से हम ऊपर जाएंगे। तो जो हमारे जो सबसे पहले जो हमारे लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है वो ये 275 रुपये का है, जहाँ तक हम पिछली बार गए थे। और यहाँ जब हम पहुँच जाएंगे 275 पे, उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम ज़रूर दिखेगी और उसके बाद तेज़ी जो है उसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें जो कि हमारा 2 घंटे का है, तो इसमें एकदम क्लियरली एकदम चार्ट आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छा एक ही रेंज के अंदर काम हो रहा है, जो कि 236 से लेके 184 रुपये के बीच में। और अभी जो हम इस रेंज पे हम लगभग जो हमारा अक्टूबर से लेके अभी तक जो हमने काम किया है वो सारा इसी एक लेवल के ऊपर किया है। अब जब यहाँ से हम सब निकलेंगे तो सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 236 रुपये का है, जहाँ पे हम थोड़े दिन काम करके फिर अपना जो ये वाले जो लेवल हमने बात करी है 275 के आसपास, 280 के आसपास कहीं आएंगे। तो 236 पे हम थोड़े दिन रुकेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन यहाँ पे शायद टाइम ना हम रुकें। उसके बाद हम 275 पहुँचने के बाद जो है हो सकता है कुछ दिन वहाँ रुके। आज की थर्ड कंपनी हमारी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका चार्ट हमारे पास 1999 से लेकर है और तब से लेके स्टॉक एक रेंज में ज़्यादा ऊपर नहीं गया। और यहाँ तक जो हमारा 2006 के बाद जो इसमें एक तेज़ी देखने को मिली, तो लगभग स्टॉक 10 गुना हुआ और वापस हमारा वो उसी तेज़ी से नीचे आके 2008 के लास्ट में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वहीं पे आके इसने नीचे आया और डबल बॉटम बना के फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा। उसके बाद 180 रुपये 210 रुपये के आसपास गया, फिर वापस रेंज में आ गया। तो अगर हम देखें पिछले जो 20 साल में हुआ है, तो हम सिर्फ जो 10 रुपये के आसपास से कहीं स्टॉक स्टार्ट हुआ था वो भी 58 रुपये के आसपास है। और जो इसकी वॉल्यूम है जो दिखाता है कि अब एक्टिव है स्टॉक, तो वो अब हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि 2020 के बाद से इसके अंदर जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा हो गई है। इसमें हमने 5 अलग अलग लेवल जो है वो लगाए हैं, जैसे कि 28 रुपये का एक लेवल है जहाँ पे पहले भी डबल बॉटम बना था और अभी भी 28 रुपये पे ही टच करके वापस ऊपर की तरफ गया। तो ये जो लेवल है ये हमारे अब लाइफ टाइम बॉटम लगता है हमें कि बन चुके हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट लेवल हमारा ये है जो कि ये भी जिसके आसपास चल रहा है, लगभग 58 रुपये 53 रुपये के बीच में जो चल रहा है, तो 53 रुपये है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके बाद अब यहाँ से एक सपोर्ट बना के स्टॉक ऊपर की तरफ जाने को रेडी है। इसके बाद हमने 3 लेवल लगाए हैं, 85 रुपये 121 और 179.4। तो ये 3 लेवल हमें आगे आने वाले टाइम में जल्दी में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जो हमारे ये तीनों लेवल है 180 रुपये तक का जो हमारा लेवल जो हमने अभी बताया है वो हमें आगे आने वाले लगभग 11 से 13 महीने के अंदर देखने को मिल जाए, जो कि अभी के लेवल से लगभग 300% ऊपर है। तो जिस हिसाब से इसमें काम हो रहा है मेटल सेक्टर में, उस हिसाब से ये पॉसिबल है लेवल्स कि हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले। और जैसे कि मिनरल्स एंड माइनिंग की कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, करीब 1800 करोड़ की कंपनी है और ज़ीरो डेट है इनका और कैश साइकिल भी बहुत कम है, सिर्फ 16 दिन है। और अगर हम इनकी बात करें कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 74 अच्छी है, प्लेजिंग भी नहीं है। और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है वो जो बस 1 करोड़ से भी कम है, 40-50 लाख रुपए के बीच में कहीं है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी जो हमारा लास्ट ईयर में था हमें अच्छा देखने को मिला, जून में सितंबर में। अभी दिसंबर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हाँ उनकी जो नेट सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब किसी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा काम होगा या जो अभी कोविड की क्राइसिस है, तो इन्होंने थोड़े जो गवर्नमेंट है गुजरात की या उसके लिए भी काम किया है लोगों के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा डोनेशन किए। तो ये सब चीज़ें तो एक पार्ट ऑफ द जो है कंपनी की लाइफ का है। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी में हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है, तो इसमें आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम होने वाला है।
अगर इसका शॉर्ट टर्म का हम चार्ट देखें तो आप देख पा रहे हैं इसके 53 रुपये के आसपास ही ये अभी काम कर रहा है, और यहीं पे हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा, और जो इसके सबसे पहले जो हमने लेवल की बात करी है कि जो 80 रुपये के आसपास है उसके आसपास कहीं पहुँचेगा। आज का हमारा जो फोर्थ जो स्टॉक है वो है उड़ीसा मिनरल्स। ये भी मिनरल्स की एक बहुत अच्छी कंपनी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 2010 के आसपास ये कंपनी का IPO आया था, और उसके बाद से कंपनी में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और जो स्टॉक लगभग 2500 रुपये के आसपास 3000 रुपये के आसपास का था वो वहाँ से बढ़कर लगभग 9000 रुपये गया, और उसके बाद से नीचे आके तब से लेके और आज तक एक रेंज में ही काम कर रहा है। अभी जो ये रिसेंटली ये वाले जो लेवल हमें देखने को मिले करीब 600 से 800 के बीच के, उस समय इस कंपनी का कहीं बॉटम बना, और उसके बाद आप देख सकते हैं क्या अच्छी वॉल्यूम हमें इसमें देखने को मिली। लास्ट ईयर कोविड के आने से पहले इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 600 रुपये से लगभग ये स्टॉक जो हमारा 2400 रुपये के आसपास गया, उसके बाद फिर तेज़ी से नीचे आके फिर इसने एक 3000 रुपये का लेवल देखा, और तब से लेके अभी तक एक रेंज में काम कर रहा है। तो लगभग अगस्त से लेके अभी तक हमारे 8 महीने हो गए हैं और एक रेंज में काम कर रहा है। और आगे आने वाले टाइम में देखें तो जिस हिसाब से मिनरल्स और मेटल्स में काम हो रहा है, तो इस कंपनी में भी हमें बहुत अच्छा काम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे आपके लिए 2 लेवल लगाए हैं, एक 3654 का और एक 5014 रुपये का। तो जब एक बार यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2013 से 14 के बीच में भी हमने यहाँ काम किया, फिर 15 से लेके 17 तक भी यहाँ काम किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इस समय उड़ीसा मिनरल्स काम कर रहा है, और यहीं पे एक अच्छा सपोर्ट बना के जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे 3600 रुपये के जो लेवल है वो हमारे सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है 4 महीने के अंदर हमें ये 3600 के लेवल देखने को मिल जाए, और उसके बाद थोड़े दिन हम यहाँ काम करेंगे 2-3 महीने, उसके बाद 5000 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग जो हमारे 5000 के लेवल है वो हमें 10 से लेकर 13 महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस टाइम फ्रेम में काम करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से इसमें काम कर सकते हैं। और बाकी जो स्टॉक हमने बात करी है उसमें भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लीजिएगा अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ही स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसके शॉर्ट फ्रेम की बात करें, जो हमारा 4 घंटे का एक टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत एक पैक्ड रेंज में काम हुआ है, और लगभग ये 2345 रुपये का जो एक लेवल हमने लगाया है, तो लगभग उसी के आसपास कहीं बार बार काम कर रहा है। तो यहीं पे एक अच्छा सपोर्ट बना के हमें ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लगभग नवंबर 2017 में भी इसी लेवल के आसपास था, वहाँ से नीचे गया, फिर वापस इसी लेवल पे आया, यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर जाके वापस यहीं आ गया। अब इस बारी जो पिछले 8 महीने से काम कर रहा है वो इस लाइन के ऊपर काम कर रहा है, नीचे नहीं कर रहा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि ये यहीं पे अब सपोर्ट बना रहा है, और यहीं से ये ऊपर चलने के लिए रेडी होगा। और जो हमारे सबसे पहले जो लेवल है हमें देखने हैं वो 3650 रुपये के आसपास है, जो कि आगे आने वाले 4 महीने के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके का काम आपको करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।